तो देखो सबसे पहले इसे बोलते हैं टॉप बार और ये बोलेंगे इसे साइड बार, ठीक है। तो और जो कि हमारा क्या है, फिक्स है, मतलब हेडर हमारा पूरा फिक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फोल्डर कॉल करा लेते हैं, फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर, फोल्डर का नाम क्या है हमारा, यूट्यूब, सिलेक्ट फोल्डर, हुआ डाउनलोड, ठीक है। इसके बाद इसे बंद कर लेते हैं और यहाँ से, नहीं तो अभी के लिए फिलहाल ना, अगर नहीं भी हुआ तो ट्रायल मिल जाएगा, ट्रायल तो लेना 15 दिन। सर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ही क्यों लिखते हैं? इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम इंडेक्स नाम रखते हैं ना तो उससे क्या होगा, अगर हमारे पास 50 पेज हो गए ना तो ओपन जो होगा वो इंडेक्स वाला पेज डिफॉल्ट ओपन होगा। हाँ, किसी में भी हो, अगर HTML में तो डॉट एच इंडेक्स डॉट HTML, अगर PHP में होगा तो इंडेक्स डॉट PHP, अगर डॉट नेट में होगा इंडेक्स डॉट ASP, अगर पाइथन में होगा इंडेक्स डॉट PY, ठीक है। तो हर लैंग्वेज में इंडेक्स नाम रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक फोल्डर बना के सेट कर लिया यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे हम HTML5 पे काम करेंगे। एक बेसिक स्ट्रक्चर कोड हमारा आ चुका है। हम एक फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं लिंक CSS, इसका नाम रख लिया हमने youtube.css। एक नई फाइल लेते हैं, इसका नाम, इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने youtube.css। चलो सेव हो गई फाइल। सबसे पहले आपको जब भी कोड करते हो तो ये डिफॉल्ट टैग यूज करते हैं स्टार, इसे ग्लोबल टैग बोलते हैं, ठीक है, यानी यूनिवर्सल टैग है। जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। अच्छा, ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स का मतलब पता है क्या आपको, क्या काम करता है ये? जो जैसे दोनों तरफ जो व्हाइट व्हाइट स्पेस हो जाता है उसको, नहीं, तुम्हें बताइए इसका मतलब, आगे जो कंटेंट आता है ना तो नीचे आ जाता है, नहीं, हाँ आता है, ऐसा होता है, पर क्यों होता है, पर उसका मतलब बताऊंगा ना। जैसे अगर मैं, देखो मैं कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, flipkart.com, ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई किया, भाई कंट्रोल शिफ्ट आई किया, अशांक, अशांक, या देखिए जरा एक बार देख ले कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। यहाँ पे हमने क्या करा, सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने क्या करा, देखो यहाँ पे इसका कोड चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया HTML पे, ये रहा इसका बॉडी सेक्शन, बॉडी, और यहाँ पे कहीं लिखा आ रहा है स्टार मार्जिन 0, ठीक है, ये रहा। अब देखो यहाँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स लिखा हुआ है, जैसे ही मैंने इसको अनचेक किया तो कुछ लेआउट में फर्क आया ना, ये नीचे ये देख ले, ये वेबसाइट बता दे कोई, वो अपना ढूंढ ढांड के डाउनलोड कर लेगा। मैंने एक वेबसाइट निकाली थी, उसमें उससे भी पता पुराना वर्जन आ रहा है। सर मेरे पास एक लिंक है, मैं दूंगा ना, मैकबुक के लिए नहीं मिल रहा, बाकी सब सर ऐसे कर सकते हैं, ये ट्रायल वर्जन बार बार इंस्टॉल करके भेज दो ट्रायल हाँ, ये भी हो सकता है, फाइल दूसरी जगह सेव कर दो। देखो इससे क्या हुआ, लेआउट बिगड़ गया, ये लेआउट बिगड़ गया ना, ये देखो लेआउट बिगड़ गया। अगर जैसे मैं इसको ऑन चेक कर दूं तो लेआउट देखो सही हो गया, ठीक है। होता क्या है कि ना, अगर मेरे पास 3 बॉक्स है और मैंने उसकी विड्थ दी हुई है 33%, 33%, 33%, तो टोटल कितना आ रहा है, 99% आ रहा है, 99%। अगर मैं उसमें क्या करूं, कुछ परसेंट यानी पैडिंग दे दी, पैडिंग का मतलब होता है इनर स्पेस दे दी, तो अगर मैं बॉक्स साइजिंग नहीं लगाऊंगा ना तो क्या होगा, बॉक्स का साइज बढ़ जाएगा, बॉक्स का साइज बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। पर अगर आप बॉक्स साइजिंग लगाओगे तो उससे क्या होगा, पैडिंग तो आएगी पर बॉक्स का साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इनर स्पेस क्रिएट होगा। लाइक अगर आपने बॉक्स साइजिंग नहीं लगा रखी है, आपने बॉर्डर दे दी, तो क्या होगा, वो बॉर्डर का साइज जो आएगा वो आउटर साइड से आएगा। गुड इवनिंग, आ जाओ। तो वो क्या होगा, वो बाहर की तरफ से आएगा, ठीक है। तो अगर आपको बॉर्डर का साइज अंदर की तरफ से चाहिए तो क्या करेंगे, बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो हम ये स्ट्रक्चर रेडी कर रहे थे, कौन सा वाला, ये यूट्यूब वाला। तो मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले तो स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। एक यहाँ पे आइकन दिख रहा है, ये सर्कल आइकन दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास इसका आइकन दिख रहा है। तो एक पहले हेडर रेडी कर लेते हैं ऐसा, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे से ओपन किया, हमने क्या लिखा, स्टार, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। तो आपको जब भी कोड करना है सबसे पहले ये लिख देना है, ये डिफॉल्ट रहेगा, ये चीज लिख लो, ये डिफॉल्ट रहेगी, ये रखनी ही रखनी है। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो भी हमारी स्क्रीन है उसका मार्जिन जीरो रहेगा, जो भी हमारी स्क्रीन है उसका पैडिंग मतलब इनर स्पेस भी जीरो रहेगा, और बॉक्स साइफन साइजिंग मतलब बॉक्स की साइजिंग जो रहेगी वो एग्जैक्ट रहेगी। अगर आप इनर स्पेस दोगे तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या करा, एक डिव लिया, डिव क्लास, इसका नाम दिया क्लास। देखो हमारे पास डिव क्या होता है, एक बॉक्स होता है, चलो मैं सिर्फ डिव ले लेता हूँ। डिव से क्या कर सकते हैं हम, कोई एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बॉक्स यानी एक डिवाइड करने का काम करता है, डिवीजन। ठीक है, आपने डिव लिया यहाँ पे, और अपनी ये वाली जो फाइल है जो हमने लिंक कराई है यहाँ पे इस तरीके से, उसको आपने यहाँ पे मेंशन कर दी डिव, यहाँ लिखा मैंने विथ, ठीक है, 50%। ठीक है, मैंने विथ 50% दी, बैकग्राउंड कलर दिया रेड। ठीक है, और कुछ नहीं दे रहा मैं, बस फिलहाल इतने रख देते हैं, और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, हेलो। ठीक है, अब जरा आउटपुट चेक करें, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो ये बॉक्स आ रहा है हमारा, ये बॉक्स आ रहा है, इसमें हेलो लिखा आ रहा है, और प्लस इसमें क्या हो रखा है, इतना परसेंट ये आ रहा है। अगर देखो मैं यहाँ पे, फोन मत छोड़ दो नीचे थोड़ी देर के लिए, मैंने यहाँ पे क्या करा, पैडिंग लिखी, पैडिंग लिखी, पैडिंग क्या काम करती है, स्पेस क्रिएट करती है। मैंने यहाँ पे पैडिंग ना 100 पिक्सल कर दी। ठीक है, इनर स्पेस क्रिएट कर दी, तो देखो क्या हो रहा है, हमारा बॉक्स बन रहा है। ठीक है, पर जो उसका साइज है वो एग्जैक्ट उतना ही है जितना था। क्या मैं 100 पिक्सल कर दूं या फिर मैं 300 पिक्सल कर दूं, अभी भी साइज क्या हो रहा है, उतना ही जा रहा है। ठीक है, उसका विथ नहीं बढ़ रही, हाइट बढ़ रही है, विथ नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, अगर मैं बॉक्स साइजिंग हटा दूं ये वाली, अब क्या होगा, हाइट हाइट बढ़ गई, वो सॉरी विथ बढ़ गई। ठीक है, तो अपने आप ऑब्जेक्ट जो होगा वो दूसरा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जगह नहीं मिलेगी उसे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये कोड लगाते हैं ताकि इससे लेआउट में फर्क ना पड़े। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास एक डिव ये था और एक ये डिव था, मैंने दो डिव लिए, और मैं एक लाइन में लाने के लिए फ्लोट लेफ्ट लिख देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। अभी दोनों डिव देखो आमने अगल बगल में आ रहे हैं, ये अगल बगल में आ रहे हैं। पर अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे ना, मैंने पैडिंग को भी फिलहाल क्या हटा दिया, तो मैंने पैडिंग हटा दी यहाँ से, ये रही। तो अभी क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पैडिंग लिख दी 5 पिक्सल या 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल कर दो चलो। अब कुछ फर्क पड़ा, तो क्या हुआ, स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, अगर मैं ये बॉक्स साइजिंग हटा दूं तो क्या होगा, तो देखो नीचे आ गया, नीचे आ गया ना, क्योंकि जैसे जगह नहीं मिली वो बॉक्स का साइज बढ़ गया। तो इसलिए आपको जब भी कोड करना है, स्टाइलिंग करनी है, तो आपको ये टैग लगा देना, ये लिख लेना बॉक्स, क्या लिखा है हमने, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। ये वाली कौन सी फाइल में करना है, ये जो हमने CSS की फाइल बनाई है उसमें करना है। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, लिंक रिलेशन HREF, यानी हमने क्या करा, इस वाली फाइल से लिंक करा दिया। यहाँ हम HTML लिखेंगे अब, और यहाँ पे CSS लिखेंगे। ठीक है, दो फाइलें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है अब, डिव। ठीक है, ये वाला। तो देखो हमारे पास ना डिव होता है वेबसाइट को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये डिव क्या होगा, एक एग्जांपल ही समझो, डिव हमारा एक स्टूडेंट हो गया। ठीक है, पर स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब मुझे किसी को अलग नंबर देने, किसी को अलग नंबर देने, किसी को अलग नंबर देने। तो अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ स्टूडेंट ये नंबर ले लो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी ना। तो उसके लिए क्या, एक क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं उनको नाम से बुला सकता हूँ कि अंकित को इतने नंबर मिले, दीपक को इतने मिले, या फिर मैं उनके रोल नंबर सेट कर सकता हूँ कि रोल नंबर 20 को इतने मिले, 30 को इतने मिले। तो डिव तो एक क्या है, यूनिवर्सल डे के स्टैंडर्ड टैग है। अब मुझे डिव को अलग अलग नाम देना है, एक को ब्लैक कलर का करना है, एक को ब्लू कलर का करना है, तो मैं उनके क्या करूँगा, नाम दे दूंगा। तो नाम कैसे देते हैं, डिव क्लास, ऐसे। तो इसका नाम जैसे मैंने सोनू रख दिया, दूसरे का नाम मैंने मोनू रख दिया, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हमारे क्लासेस हो जाएगी। ठीक है, तो नाम मैं इसका भी फिलहाल रख देता हूँ हेडर। ठीक है, अब आते हैं, ये इसे बोलूंगा मैं, इसको हेडर बोल रहा हूँ, इसको, इस वाले को। ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या रखा, हेडर रखा। ठीक है,
अब क्या करते हैं हम, इसकी CSS करते हैं यहाँ पे जाके। जब भी आपने नाम यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे इसकी क्लास कैसे लगाओगे, आपको लिखना है फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप लगाया। नाम क्या रखा है हमने, हेडर। यहाँ पे जाना है अपने हेड। अरे यार, मुझे ऑनलाइन भी तो लेना था। भूल गया मैं तो। मीट, आज इसका मैसेज भी नहीं आया। स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग। हाँ, हेलो, हाय। हाँ, हाँ, ये कल आ रही है। टाइम आप मुझे बता दो, मैं वो इसे डिस्कस कर ले रहा हूँ टाइम का। ठीक है, मैं 3 o'clock भेज। मतलब ठीक है, कैचिंग जल्दी कर लेते हैं, मतलब ये फ्रेशर नहीं है, इसने 1 ईयर काम किया हुआ है। हाँ। नहीं, मेरे यहाँ पहले ने ग्राफिक डिजाइनिंग में जॉब करी हुई है। अब मेरे यहाँ UI UX कर रही है। पहले वैसे अरीना एनिमेशन से कहीं सीखी हुई थी। ठीक है, तो ओके। हाँ, तो क्या करते हैं हम, उसको लिंक भेज देते हैं। इसका नाम क्या है, इंदू। हम्म, तो अच्छा, गुड इवनिंग हुआ। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तू ही कर सकता है, मैक में इंस्टॉल। थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि अभी विंडोज यूज कर रहा हूँ ना, तो हेडर हो गया यूआई से अभी वो बाकी की चलो। हाँ, अभी उसका यूआई में वो नहीं हुआ ना, तो बाकी। अच्छा, तो ठीक है, चलो जाओ। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, डिव क्लास हेडर रखा, और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया फुल स्टॉप हेडर। ठीक है, यानी आपको यही चीज करनी है, आपको यहाँ पे अपना डिवीजन बनाना है और यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग कर देनी है। तो लाइक मैंने हेडर लिखा, यहाँ पे मैंने इसकी विथ दे दी। विथ कितनी रखूँ, 100%। इसका मतलब क्या हुआ, फुल स्क्रीन लेके चलेगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा मिनिमम हाइट, कितनी रख लेता हूँ मिनिमम हाइट, 80 पिक्सल। फिर लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका भाई भी फिलहाल ब्लैक कर दिया। जरा आउटपुट चेक करते हैं, कुछ आ रहा है आउटपुट में। रन कराने के लिए मैं अपनी HTML वाली फाइल पे गया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो बॉक्स बन के आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाला बॉक्स बनाया मैंने, ये वाला यूट्यूब का, ये जो स्टार्टिंग का ये जो आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ना इसने क्या कर रखा है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है हेडर को। ठीक है, तो हम भी एक काम करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं लेफ्ट साइड, इसका नाम देते हैं राइट साइड, और इसका नाम देते हैं सेंटर साइड। तो हमने क्या करा, जो हेडर बनाया इसी के अंदर, इसी को नीचे एंटर मार के ले गया। इसमें लिखा डिव क्लास लेफ्ट साइड, नाम कुछ भी रख सकते हैं, पर थोड़ा ऐसा नाम रखना जो समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरे का नाम क्या रखा, सेंटर साइड, सेंटर साइड, और थर्ड वाले का क्या रखा मैंने, राइट साइड, राइट साइड। तो 3 डिव आ गए किसके अंदर, हेडर के अंदर। ठीक है, एक हेडर बनाया, उसके अंदर हमने 3 डिव रख लिए इस तरीके से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं कहीं आया होगा ये। अभी तो कहीं नहीं आया होगा। कहाँ पे हमारा फाइल, कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इनका कलर वलर भी सेट कर देते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, एक का नाम क्या रखा था, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड यहाँ लिखना है फुल स्टॉप लेफ्ट साइड। विथ कर देते कितनी, तो मैंने इसकी विथ कर दी 25%। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर दिया इसका रेड। ये लिखा एक ही फॉर्मेट चलेगा, एक बार आप इसको समझ लेना, अपने आप सारी चीज समझ में आ जाएगी। हाइट कर दिया यहाँ पे 50 पिक्सल। और कुछ चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, बस चेक कर लेते एक बार ये आया नहीं आया। तो देखो ये बॉक्स आ गया हमारे पास, आ गया। अब दूसरे का नाम क्या था, राइट साइड। तो मैंने दूसरे इसी की कॉपी कर ली, Ctrl+C से कॉपी, नीचे पेस्ट कर दिया दोबारा से। अब की बार मैंने लेफ्ट साइड की जगह क्या कर दिया, राइट साइड। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया। अब चेक करते हैं, ये दूसरा आ गया। ठीक है, अब तीसरा लेके चलते हैं, सेंटर।
सेंटर, यहाँ सेंटर रख लिया, इसका सेंटर साइड है तो सेंटर साइड, ठीक है। और इसकी विथ में थोड़ी ज़्यादा है ना, इसकी विथ 50% कर लेता हूँ, तो 20-25 नहीं 40 कर लेते हैं, 40। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या करा, कौन सा रखूँ, ग्रीन कर देते हैं। कलर अभी ना टेढ़े मेढ़े से रखते हैं, बाद में सही करेंगे। तो अभी देखो क्या हो गया, 3 बॉक्स बन के आ गए बॉक्स 3 बन के, ठीक है। 3 यानी मेरे फ्रेम बन गए हैं जिनके अंदर मुझे कंटेंट डालना है। पहले सबको फ्रेम बनाना है इस तरीके से, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पहला हेडर। और ये मुझे चाहिए कैसे, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे और एक सेंटर में। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, पेरेंट को ढूंढना है। पेरेंट कौन है इनमें से, कौन सा वाला कलर दिख रहा है पेरेंट का, ब्लैक वाला है ना। इसका नाम हमने ब्लैक कलर दिया था ना इसका, ये पेरेंट हो गया। और चाइल्ड कौन है जो इसके अंदर है, उनको चाइल्ड बोलते हैं। पेरेंट कौन है, ये है, और चाइल्ड ये है। तो मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि ना पेरेंट के अंदर ये अपने आप एडजस्ट हो जाए सारे एक लाइन में। तो बहुत बहुत सिंपल है, आपको ना जो पेरेंट होगा ना उसके अंदर यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले फ्लैक्स। ए रुक तो जा, मेरे बता दे। तो ये देखो एक लाइन में आ गए। तो डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते क्या होगा, तीनों बॉक्स क्या हो गए, उठ के एक लाइन में आ गए, ठीक है। आगे एक लाइन में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और मैं चाहता हूँ एक लेफ्ट साइड पे आए, एक राइट साइड पे आए और एक सेंटर में आए। तो आपने जिसमें जहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा ना उसी के बाद स्पेस देके यहाँ लिख देना जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अराउंड कर लेते चलो, स्पेस अराउंड। तो इससे मतलब क्या होगा, चारों तरफ से ना, चारों तरफ से स्पेस हमारा इस तरीके से इक्वली चारों तरफ से आ गया, ठीक है। समझ में आया। आप अराउंड भी यूज कर सकते हो, या फिर क्या यूज कर सकते हो, स्पेस इवनली। तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी सेम आउटपुट दे रहा है, ठीक है। या फिर आप जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी यूज कर सकते हो। इससे फर्क क्या आएगा, ये देखो बिल्कुल टच हो गया, यहाँ पे ये टच हो गया, ये इधर से टच हो गया, और ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो जोन सा आपको सुटेबल लग रहा है वो आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जस्टिफाई कंटेंट कौन सा यूज करूँ, स्पेस अराउंड। यानी किस में यूज किया मैंने, पेरेंट के अंदर, ठीक है। और ये कौन है, चाइल्ड है। यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको पेरेंट चाइल्ड का रोल। ये पेरेंट है हेडर, ये देखो यहाँ पे एरो आ रहा है ना, इसे बंद करूंगा तो देखो चाइल्ड अंदर है, ठीक है। ये चीज देख लेना कि चाइल्ड अंदर है या नहीं है, इस तरीके से क्लिक करके बंद करना। ये देखो ये चाइल्ड है, एक दो और एक तीन, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा, तीनों बॉक्स आ गए। पर मैं चाहता क्या हूँ, ये बिल्कुल बीच में भी आए। अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल ऊपर आ रहा है। तो देखो इसमें ना कई सारी कमांड है। तो जैसे कि एक कमांड मैंने यूज करी अभी इसमें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स क्या काम करता है, ये फोर्स करता है एक लाइन में आने के लिए, ठीक है। अपने मतलब बच्चों को, जो भी इसके बच्चे हैं, कौन है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर साइड, ठीक है। ये फोर्स करता है एक लाइन में आने के लिए। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड बोलता है कि कितना कितना स्पेस चाहिए आपस में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हॉरिजेंटली। और आप यूज कर सकते हो अलाइन आइटम सेंटर, इससे वर्टिकल, मतलब वर्टिकल कितना स्पेस चाहिए। तो देखो अब तीनों बॉक्स बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आ गए हैं इस तरीके से। आ गए हमारे पास बॉक्स ये, ठीक है। तो ये परफेक्ट हमारा क्या हो गया, हेडर वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, हेडर वाला हमारा बन के आ गया है इस तरीके से। समझ में आ गया, ठीक है। क्या चाहिए, आप इनपुट बताओ, लोगों नाम बताओ बस। मेरे वहाँ कंफ्यूजन हो गई बहुत ज़्यादा, मार्जिन का ढीला आगे तक गया वो ये हो गया तो नहीं लॉग बॉर्डर में ना उसमें दिमाग खराब हो गया, ये डिवाइड ही नहीं करना। समझ में आ गया ना। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे लेफ्ट साइड वाला चाहिए, ये लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा फोन भी उठा रहा है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, अब ये हेडर खत्म हो गया। यहाँ पे रख लेते हैं डिव क्लास लेफ्ट बार, इसका नाम दिया लेफ्ट बार, ठीक है। नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो लेफ्ट बार रख दिया। अब इसका मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट बार में मैंने क्या लिखा,
डॉट लेफ्ट बार विथ कितनी 45 पिक्सल, हाइट कितनी, हाइट कितनी 100 VH, VH का मतलब होता है वर्टिकल हाइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। देखते कुछ हुआ, ये देखो कुछ दिख रहा है आपको डिजाइन में, ये एक बॉक्स बन के आ गया, ये रहा, ठीक है। कलर अलग कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे, तो कौन सा कलर दूं इसका मैं, यहाँ पे ये कलर दे देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये देखो ये आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। साइज बढ़ा दूं, साइज बढ़ा देते हैं इसका, कितना था साइज 45 रखा है मैंने, मैं 65 कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, आइकन रख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। साइज कितना रखना है वो सेट कर लो। तो अभी यहाँ पे विड्थ कितनी दिखा रहा है ये 100 VH, मैं 90 VH कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये एक सेक्शन बन गया जहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड रहेगी। अब आते हैं एक, अब अपना लेआउट फिर से देखते हैं। अब ये सेक्शन जो बना है इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस है, और इसके नीचे भी क्या हो रखा है, ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले एक सेक्शन ले लेते हैं जो जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, बॉक्सेस आ जाएंगे। तो मैंने क्या करा, इसी के बाद ये वाला सेक्शन हेडर के बाद एक और डिव ले लिया, जिसका नाम मैं मेन्यू दे देता हूँ, डिव क्लास, इसका नाम दिया नैव, कुछ भी नाम दे सकते हो, नैव दे दिया। और यहाँ पे भी वैसी CSS लगाएंगे, फुल स्टॉप, फॉर्मेट एक ही चलेगा, डॉट नैव विथ 100%। तो ये चीज सीख जाओगे ना तुम्हें, मतलब कोई भी वेबसाइट बना लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस ये चीज पे ध्यान रखना अपना। मिनिमम हाइट का मतलब होता है कम से कम हाइट दिखेगी इतनी, 60 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, ऑरेंज कलर चाहिए, बस। अब चेक करें कुछ हुआ, तो देखो यहाँ बॉक्स बन के आ गया एक और, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो बटन बने हुए ना वो बटन इसके अंदर आ जाएंगे हमारे, तो बटन हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसको फिक्स भी करते हैं, हाँ फिक्स कर सकते हैं, अभी फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे कई सारे ना वो चाहिए, वो लाइक बॉक्सेस। मैंने एक डिव बनाया था, उसका नाम क्या रखा था, लेफ्ट साइड लेफ्ट बार। एक और बनाया मैंने डिव डॉट, इसका नाम रखा राइट बार। राइट बार नाम तो नहीं दिया ना कहीं, राइट साइड बार दिया हुआ है ना। नाम तो चेंज रखना हर किसी का। तो अब मैंने क्या करा, लेफ्ट बार तो बना दिया, मैंने यही सेम चीज कॉपी कर ली और यहाँ मैंने पेस्ट कर ली, ठीक है। यहाँ लेफ्ट की जगह क्या कर दिया, राइट बार कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर मैंने ऐसा कुछ दे दिया, यहाँ पे अलग आ रहा है ना, ठीक है। विथ यहाँ पे 65 पिक्सल की जगह मैंने 95 पिक्सल परसेंट दे दी। अब देखते क्या हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं, तो ये नीचे आ गया है, नीचे आ गया, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये नीचे आ गया यहाँ पे हमारा। तो मुझे क्या चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए दोनों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार, ठीक है। अगर आपको एक लाइन में चाहिए तो आप ये भी यूज कर सकते हो, एक में लगा दो फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट से लेफ्ट साइड पे पुश हो जाएगा, एक में लगा दो फ्लोट राइट, तो इससे राइट साइड पे पुश हो जाएगा। तो देखो कुछ हुआ इससे, सही कुछ नहीं हुआ, अच्छा जगह नहीं मिल रही से। तो 95 की जगह में 90, चलो 95 इसको करा हुआ है मैंने, और इसकी विड्थ कितनी कर दी, 5% कर दी। अब देखो, तो ये आ गया, ये एक बॉक्स ये आ गया, एक बॉक्स ये आ गया, ठीक है। तो आप फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट इंडिविजुअल बॉक्सेस है, तो उनके अंदर फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनका पेरेंट तो कोई था नहीं, इसलिए मैंने ये यूज करा। तो देखो ये बॉक्सेस बन के आ गए हमारे पास, पहला हेडर हो गया, यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आइकन्स रख लेंगे, और यहाँ पे मुझे बॉक्सेस चाहिए। तो अब बॉक्सेस किसके अंदर चाहिए, राइट बार में, है ना। तो हम क्या करते हैं, कितने बॉक्स चाहिए, मुझे 10 बॉक्स चाहिए। तो मैंने लिखा फुल स्टॉप, ये शॉर्टकट है, फुल स्टॉप बॉक्स इनटू 10। तो 10 बॉक्स बन के आ गए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। 10 ज्यादा हो गए ना, कम कर लेते हैं, इतने बहुत है, ठीक है। कितने बॉक्स है मेरे पास, 3, 5, एक और ले लेते, 6, एक लाइन में 3 रख लेंगे ना। तो चलो ये आ गए, अभी शो नहीं हो रहे। आप क्या करो, यहाँ जाओ और लिखो डॉट बॉक्स विथ 30%। 30% का मतलब क्या होगा, एक लाइन में 3 आ जाएंगे, ठीक है।
मिनिमम हाइट का मतलब कम से कम हाइट रहे, तो मैंने यहाँ पे 120 पिक्सल क्या करी, हाइट दे दी। और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ब्लैक कर दिया, और थोड़ा सा मार्जिन भी दे दिया, मार्जिन 10 पिक्सल, मतलब सब में थोड़ा गैपिंग आए। तो ऐसे बॉक्सेस तो बन के आ गए यहाँ पे मेरे पास, पर एक लाइन में नहीं आ रहे। तो क्या करना चाहिए एक लाइन में लाने के लिए? तो हमें एक लाइन में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना चाहिए इसके पेरेंट में। पेरेंट कौन है इसका? राइट बार, है ना? ये कौन सा वाला? ये वाला। तो बस हम क्या लिख देंगे इसके अंदर? डिस्प्ले फ्लैक्स, ऐसे। तो अब क्या हुआ, ये बॉक्सेस इसके अंदर आ गए। आ गए बॉक्सेस अंदर, ठीक है। अच्छा, पर विथ कितनी चाहिए? 33% चाहिए, ताकि 3 आए। हमने विथ नहीं दी क्या इसकी? मैंने विथ दी थी, पर ये तो सेट हो नहीं रहा। क्योंकि अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हैं ना, वो फोर्स करता है एक लाइन में रहने के लिए। कितने भी बॉक्सेस बनाऊंगा मैं, वो इसी के अंदर रहेंगे, देखो, इसी के अंदर एडजस्ट होते रहेंगे। ठीक है। मैं चाहता हूँ जगह खत्म हो जाए तो वो नीचे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए आप बस सिंपल सा जाना, जहाँ पे आपने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा था वहां लिख देना फ्लैक्स रैप रैप। तो इससे क्या हो जाएगा, जगह खत्म हो जाएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो नीचे शिफ्ट हो गए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है। मैं थोड़ा सा विथ बढ़ाता हूँ। कितनी विथ रखी थी? 30% रखी थी। 32% करके देख लेते हैं। 32 में तो ऐसे आ रहा है, 31 में कैसे आ रहा है? ये सही है। और सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड रख लेते, चलो स्पेस अराउंड। तो क्या हो जाएगा, सब में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग इक्वल आ जाएगी। तो देखो बॉक्सेस हमारे इस तरीके से बन गए। ठीक है। ये देखो हमारा सिंपल सा लेआउट बन गया ना, ये हेडर बन गया हमारा। ये हेडर बन गया, ये साइड बार बन गया, यहाँ साइड बार आ जाएगा यहाँ पे हमारे। अब इसका यूट्यूब का देखो, हमें पहले कुछ भी डिजाइन बनाते थे तो पहले से वायर फ्रेम बनाते थे। देखो रिफ्रेश करोगे ना, इसका ही वायर फ्रेम दिखेगा एक। ये देखो दिखा वायर फ्रेम। तो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो पहले उसका वायर फ्रेम रेडी करते हैं इस तरीके से। ये देखो, ठीक है। फिर उसके अंदर इमेजेस तो डालनी है, इमेजेस तो डल ही जाएगी। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, देखो पहले वायर फ्रेम दिख रहा है, फिर हमें यूट्यूब दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको पहले क्या करना पड़ता है, इस तरीके से वायर फ्रेम बनाना पड़ता है। तो मैंने इसमें वायर फ्रेम बना दिया इसका। अब तो बस कंटेंट डालना होगा, कंटेंट मिल जाएगा हमारा। ठीक है। लोगो और वो सर्च बार वाला कर दूंगा, मेरे को कंफ्यूजन आ रही है। वो नीचे जा रहा है क्या? जो आपका मेन्यू बार बनाया ना, जो आपने हाँ मेन्यू हाँ। उसके बीच में जा रहा है अपने आप ही। मैं तो पोजीशन वाला लगाया ही नहीं। ए बाबा रे बाबा, यूट्यूब का लोगो निकाल लेते चलो। इसलिए सेव कर लेते हैं ना सारे। वो वाला उसने अलग कर, अच्छा वैसे निकाल लेता हूँ इंस्पेक्ट करके। ठीक है, बना लो ना। ये सही तो लग रहा है ये वाला, है ना? और क्या, वो सही कह रहा था, ऐड कर दे। दोस्त है हमारा, उसकी शॉप है, उन्होंने बनवाया था। अभी बना कहाँ है? बहुत कम है। इमेज भी बनता है कि रोल भी बनता है वहाँ? सब कंटेंट ज्यादा ना, तो सर इमेज कैसे लगेगी? निकालना पड़ेगा यूट्यूब का ही लोगो। यूट्यूब लोगो सर्च करते हैं, इमेजेस में देखते हैं। इमेज डालना तो तुम्हें आता ही है। यस, इमेज ऐसा ही। हाँ, कौन सी वाली इमेज ले? ये वाली ले लेते ये हैं। वाली। सेव कर लेते हैं इसको। लोड नहीं हुई अभी। कहाँ पे सेव करना है हमें? क्या? यूट्यूब के नाम का फोल्डर था, सी ड्राइव में। डी यूट्यूब। लोगो, ठीक है। अब जरा हम इसमें लगा दे लोगो। कहाँ लगाना है लोगो में? डिव में। कौन सा वाला डिव है हमारा? हेडर में, लेफ्ट साइड बार, IMG SRC। और नाम का, इसका नाम क्या? लोगो डॉट PNG। ठीक है, डॉट PNG। और इसको बंद कर दिया। आगे लोगो देखो, लोगो बड़ा सा आ रहा है काफी। तो मैं एक काम करता हूँ, लोगो को छोटा कर लेता हूँ। यही लिख देंगे विथ 80 पिक्सल। तो अब क्या हुआ, लोगो छोटा दिखाई दे रहा है। थोड़ा बढ़ा देते हैं, 120 पिक्सल। ये आ गया। ठीक है। चलो ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर मैं इसका ना वाइट कर देता हूँ सबका। ठीक है। अब तो मुझे बॉक्सेस डालने के कलर हटाया था मैं सबके। तो रेड कलर हटा दिया मैंने यहाँ से, बैकग्राउंड रेड।
ये हट गया, पीछे ब्लैक कलर हटाता हूँ, ये ब्लैक कलर हटा दिया, तो ये लोगो यहाँ मेरा ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे कंटेंट डालना होगा, कंटेंट तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, और ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो सेंटर में भी डाल कर सकता हूँ। इसका नाम क्या था, लेफ्ट साइड बार, यहीं लिखा है डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर। देखो बिल्कुल सेंटर में आ रहा होगा, अब बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जो भी उसका पेरेंट है उसमें पेरेंट को ढूंढो और डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दो, लाइन आइटम सेंटर कर दो, तो सेंटर लाइन हो गया हमारा। तो लोगो हमारा देखो बिल्कुल ऐसे ही बन गया, सही। ठीक है, लोगो तो सही आ रहा था, लेकिन जो इनपुट डाला मैंने सर्च पर, हाँ वो नीचे जा रहा था। चलो इनपुट भी डाल के दिखाता हूँ। इनपुट कहाँ है, ये सेंटर वाले में है ना। यहाँ पे लिखा हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अभी देखो चेक करो, ये आ गया इनपुट इसके अंदर। इसकी विड्थ देता हूँ, ये लिखा मैंने कि जो सेंटर वाला है, सेंटर साइड जो है उसके अंदर जो इनपुट है उसकी विड्थ जो हो जाए वो 100% हो जाए। ठीक है, कुछ हुआ यहाँ पे, ये देखो 100% हो गई। और मैंने यहाँ पे बोला पैडिंग भी हो जाए इसमें 20 पिक्सल, तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है हमारा, हो तो क्या सही। और बैकग्राउंड हटाया था मैं इसका, ग्रीन वाला बैकग्राउंड कहाँ है इसका, ग्रीन ग्रीन नीचे क्यों आ रहा था, मुझे क्या पता, तूने क्या करा था। कोड इसलिए आ रहा होगा ना, नहीं मैंने डिस्प्ले आ गया? लगा लिया था, पैडिंग भी लगा ली थी, मार्जिन भी लगा लिया था, मार्जिन हटा के भी देख लिया था, वो चेंज ही नहीं हुआ बिल्कुल ही। डिस्प्ले फ्लैक्स और क्या लिखते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, ये नहीं लगा, अलाइन आइटम सेंटर बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, देखो ये नहीं लगा, आ गया हमारे पास सेंटर में। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, आइकन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आइकन आ जाएंगे, तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो वायर फ्रेम बिना करे कुछ नहीं करना, पहले वायर फ्रेम रेडी करना है, बॉक्सेस सेट कर लो, वेबसाइट तो बनती रहेगी, मेन बॉक्सेस का देखो कि बॉक्सेस आप जहाँ चाहते हो वहीं पे आना चाहिए। ठीक है, हम्म, तो समझ में आ गया ना किस तरीके से सेट किया हमने। तो ये बनाना है इतना बड़ा, इतना बॉक्स, तो मतलब एक इसकी यूट्यूब की क्लोन रेडी करनी है तुम लोगों ने भी, धीरे धीरे करनी है, धीरे धीरे कर लो। ठीक है, करनी है तो अभी डालना है उसमें, कोई नेट कर दूंगा, नट खट गुंजन डाल देना। ठीक है, आगे समझ में ना। तो इस तरीके से ऐसे सेट करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी मैं सेट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर यूट्यूब का पेज ये रहा, और क्या था इसके अंदर, होम स्क्रीन पे आता है इसकी। फिक्स करना था पहले तो हेडर और अभी रुक जा, पहले कंटेंट डाल लेंगे, वो फिक्स बाद में करेंगे। तो देखो सबसे पहले अब इसमें क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल है। और सर यहाँ पे पहले तीन ये है, ये कहाँ से मिलेगा आइकन। देखो आइकन लगाने के लिए एक वेबसाइट है गूगल आइकन, क्या चले जाना। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना। ठीक है, क्लिक कर, यहाँ पे चाहिए मुझे मेन्यू, तो मैंने मेन्यू सर्च किया, ये वाला मेन्यू चाहिए, इस पर क्लिक किया। ये जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, इस यूआरएल को कॉपी करना है तुम्हें, और इसे ना अपने एचटीएमएल के हेड सेक्शन में पेस्ट कर देना है ऐसे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे ये दिख रहा होगा ना, ये इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, इसको जहाँ पे भी लगाना है, लाइक मुझे यहाँ लगाना है, तो यहाँ पेस्ट कर देना बस ऐसे। देखो आ रहा होगा कुछ, क्या आ रहा होगा, हाँ चेक करें कहाँ है हमारा पेज, पेज कहाँ गया, ये देखो आ गया, आइकन आ गया इस तरीके से। तो आइकन हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आइकन मुझे यहाँ भी चाहिए वीडियो का। तो अब तो बहुत सिंपल है, जैसे वीडियो सर्च किया यहाँ पे, तो वीडियो का आइकन दिख रहा है कोई, कौन सा वाला, ये ले लूँ, ये वाला आइकन, इस पर क्लिक किया, नीचे गए लास्ट में, इसको कॉपी किया, वीडियो का आइकन कहाँ लगाना है मुझे, हमारा राइट साइड का नाम उसका, यहाँ पे मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे वीडियो का आइकन आ गया। ठीक है, ये आइकन आ गया हमारे पास। वेबसाइट कौन सी है, गूगल आइकन। ठीक है, गूगल आइकन सर्च करना, यूआरएल एक ही बार लगेगा, ये यूआरएल कॉपी करके हेड सेक्शन में लगेगा। फिर जोन सा भी तुम्हें आइकन चाहिए, बस उस आइकन को पिक करना, उसका नाम नीचे आ जाएगा, उसको कॉपी करके अपने जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे बस पेस्ट कर देना। यूआरएल लाने के लिए ना, जैसे भी वेबसाइट, सबसे पहले क्या करोगे, गूगल आइकन की साइट पे जाना। ठीक है, ये रही, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कोई भी अपना आइकन चूज कर लेना, लाइक मुझे ये वाला आइकन चाहिए जो ई कॉमर्स में लगता है ना, ये बस ये यूआरएल दे रखा होगा इसने, ये कॉपी करना है तुम्हें, और ये कहाँ लगाना है, अपने यहाँ पे जो हेड सेक्शन होता है ना, वहाँ पे कहीं पे भी लगा देना हेड सेक्शन से पहले ऐसे।
अब मुझे आइकन लगाना है कौन सा, हार्ट वाला, ये वाला। तो देखो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, ये कॉपी करना है और ये जहाँ भी लगाना है आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं ये कहाँ लगा दूँ, वीडियो कैम के बाद लगाया था यहाँ पे। अब देखो चेक करो, ये भी आ गया ना, पेन भी लगा सकते हैं। इस पेन से ही सेट कर रखा है ना इसको। बैकग्राउंड कलर इसका हटाए थे। डिवीजन और स्पैन में ये डिफरेंस होता है, डिवीजन जो होती है वो हमारी ब्लॉक एलिमेंट होती है, तो वो पूरी जगह लेके चलती है और एक के नीचे एक आती है, नया लाइन क्रिएट करती है। और जो स्पैन होता है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, वो एक लाइन में ही रहता है। ठीक है, जैसे अभी स्पैन है तो क्या है, ये एक लाइन में आ रहा है। और ये स्पैन की जगह डिव होता है ना, तो एक के नीचे एक आता है। देखो यहाँ मैं डिव कर देता हूँ इसको, और इसको भी मैं डिव कर देता हूँ, डिव। ठीक है, इसको भी डिव कर देते हैं और इसको भी डिव कर देते हैं। अब दोनों कौन है, डिव है। ठीक है, अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी तो ये ना हमारा जो एलिमेंट है वो क्लासेस लगी हुई, क्या चीज, तीर क्या, क्या एरो, डिव के बाद क्लास में हाँ, ये सिंबल के बाद में क्या नहीं लगा, एरो नहीं लगा हुआ, ये सब तो लगा हुआ है। लगा तो हुआ है एरो। ये क्लासेस हटाए थे और इसमें कुछ लिख देते हैं, अभी फिलहाल लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अभी चेक करते हैं, तो देखो एक के नीचे एक आ रहा है ना, और ये स्पैन होता तो एक के नीचे एक नहीं आता। अगर देखो मैं स्पैन कर देता हूँ, अभी तो क्लास लगी हुई थी इस पे, मैं एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया मैंने। अब चेक करते हैं, तो अब देखो एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो डिव क्या करता है, अपनी जगह लेके चलता है। और ये तो तुम्हें कल बता देना पिछली क्लास में मैंने, डिव जो होता है वो पूरी लाइन लेके चलता है। ठीक है, और स्पैन जो होता है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, एक ही लाइन में आता है। ठीक है, क्या करो जरा बोली दे बुलेट है। ठीक है, अभी देखो हमारा क्या हो रहा है, ऐसे आइकन बन गए ये रे। तो यूट्यूब की पूरी साइट बन जाएगी, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है, अलाइनमेंट अच्छी रखनी है। ठीक है, अब सेंटर में लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा इसे, इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करूंगा, ये देखो सेंटर में नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है इसकी। तो पहले तो देखो क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, आ गया स्पेस, बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, क्या हो गया इसको, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, पैडिंग लगाएंगे ना क्या, अगर वो चाहिए हाँ स्पेसिंग चाहिए तो पैडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही पैटर्न को फॉलो करना है, वही पैटर्न को फॉलो करके पूरी साइड बन जाती है। ठीक है, बस हमें क्या देखना है, हमें एक डिव बनाना है, उसके अंदर कौन कौन से चाइल्ड रहेंगे। तो ये तब आसान होगा, पहले कॉपी जो भी आप लेआउट बनाओगे उसे कॉपी के ऊपर बना लेना। फिर आप जब बॉक्स बनाओगे, जो दूसरा बॉक्स के अंदर बनाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कॉल करेगा, वो चाइल्ड होगा। जैसे कि मैं देखो कॉपी पे समझाता हूँ तुम्हें, एक वेबसाइट है उस पर समझाता हूँ। ये जो समझ में आ गया, इसे बंद कर दो ना। हाँ, wireframe.cc, ये सब पता है। तो देखो ये वाली वेबसाइट है, इस पे समझाता हूँ। देखो अभी हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड को समझते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, ये बनाया एक बॉक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया, ये पेरेंट है। फिर ये कौन हो गया, ये चाइल्ड हो गए, ये हो गए चाइल्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी हो गया चाइल्ड, ये क्या हो गया, ये भी हो गया चाइल्ड। ठीक है, अब अगर एक इसके अंदर भी मैं दो बॉक्स बना दूं, एक बॉक्स बनाया और दूसरा बॉक्स बनाया, तो ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया, ग्रांड पेरेंट हो गए, ये हो गया ग्रांड पेरेंट अगर इसके अंदर है तो। ठीक है, इसके अंदर बन रहा है तो ये क्या है, ग्रांड पेरेंट है। कौन ग्रांड पेरेंट है, ये वाला ग्रांड पेरेंट है। ये कौन है, चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर है। ठीक है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है। और अगर मुझे इस पे फ्लैक्स लगाना पड़ेगा, इसको अलाइन करना होगा, तो क्या करूंगा, मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊंगा, तो इसके अंदर दो जो होंगे वो रिएक्शन करेंगे। और अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो ये कौन रिएक्शन करेगा, एक ये रिएक्शन करेगा, एक ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, समझ में आया आपको पेरेंट चाइल्ड का। ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये दो क्या हो गए, ये दो सब चाइल्ड हो गए, मतलब ये कौन हो गया, इसका ग्रैंड पेरेंट हो गया। ठीक है, पोता पोती हो गई है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम ये इनको लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इसे बॉक्सेस बना के देखने हैं, बॉक्सेस बना के लेआउट सेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कहाँ हो गया,
सर इसको क्लिपिंग मास्किंग करनी नहीं आती। चल नहीं रहा मतलब कह रहा मेरे पे चल ही नहीं रहा। मैंने कहा पहले जो होता है इमेज हाँ, पीछे जाती है। तो क्या करना भैया? कोई इमेज आ रही, पर इमेज है कहाँ? इमेज पीछे होनी चाहिए। मैंने बोला था इतनी बैकग्राउंड ब्लर में। इमेज यूज करेगा तो प्रिंट खराब निकलेगा, पता तुझे? क्रोम से हैं? इतनी ब्लर इमेज यूज करेगा तो ना बढ़िया निकला ना। कहाँ पे? डाउनलोड करनी पड़ेगी सर। तो डाउनलोड कर तो कर ले, वही मैं करूंगा। निकालना वाली कौन सी? समझ में आ गया? बस अब आज अपने क्या करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, लेआउट रेडी करना है, ठीक है।